हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। फोर्स चैप्टर है, उसी का पढ़ेंगे लोग। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन पढ़ लिए हैं, टॉर्क पढ़ लिए हैं। उसके बाद टॉर्क का कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कपल। देखिए कपल हम किसको बोलेंगे? कपल को हम जो बोलते हैं वह क्या होता है कि दो जोड़ी को बोलते हैं कपल, ठीक है ना। कपल जो होता है ये क्या होता है? जोड़ा को बोलते हैं। तो क्या किस टाइप का जोड़ा होता है? तो ये जो होता है ये कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? फोर्स। तो फोर्स का दो फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कपल बोलेंगे। ये काम क्या करता है? तो ये क्या करता है, किसी बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई होता है और उस बॉडी को रोटेट करता है। क्या करता है? उस बॉडी को रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, कैसे रोटेट वो करता है, ठीक है। देखिए अगर ये कोई बॉडी है, ये बॉडी अगर फिक्स नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं पर भी अगर फिक्स नहीं है, अगर इसको हम रोटेट करना फोर्स लगाएं यहाँ पर, तो क्या होगा? ये बॉडी क्या करेगा? ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर तो इसको रोटेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको रोटेट करने के लिए एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर बॉडी है, इस बॉडी को रोटेट करना है तो इसका क्या करेंगे हम लोग? ये यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसी के जस्ट अपोजिट हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स लगाएंगे तो इसके जब अपोजिट होगा वह दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक ही सेम पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। इस फोर्स का ये F1 है और ये क्या है? हमारा F2 है। तो इस F1 का लाइन ऑफ फोर्स कहाँ पर है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पर है? ये जा रहा है इधर, ठीक है ना। इसका लाइन ऑफ फोर्स कहाँ पर है? ऐसे मीन्स एक पॉइंट पर आमने सामने हमारा क्या है? नहीं है। तो इसलिए ये हमारा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, अगर ये बॉडी है, अगर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, इसी के जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है और दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा। तो कपल हम किसको बोलेंगे? दो फोर्स को बोलेंगे, ठीक है ना। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम। अगर इधर से 5 न्यूटन है तो इधर से भी 5 न्यूटन होना चाहिए। इसका अगर 5 न्यूटन है, इधर से भी 5 न्यूटन होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस होने के लिए ये इधर से दोनों क्या कर जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब इस बॉडी पर कोई फोर्स लगा ही नहीं। या बॉडी पर फोर्स लगेगा ही नहीं तो क्या होगा? रोटेट करेगा नहीं इस बॉडी पर। तो सामने अगर आता तब तो इसको हम लोग माइनस करते, ठीक है ना। तो ये सामने तो है नहीं, ठीक है, तो माइनस हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी के वजह से क्या हो रहा है? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी, इस बॉडी पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। क्लियर? तो क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा। ये क्या करेगा? इसको इधर मूव कराएगा और ये क्या करेगा? इधर मूव कराएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो कपल को डिफाइन कैसे करेंगे? द कपल इज द टू इक्वल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट ए डिफरेंट पॉइंट। कहाँ पर अप्लाई करेगा? एट ए डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर अप्लाई करेगा, नहीं कि सेम पॉइंट पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इधर अप्लाई कर दिए, फिर यहाँ से ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम आ जाएगा। क्लियर? तो जो हम कपल यूज करते हैं वह क्यों यहाँ पर रोटेट करने के लिए दो फोर्स लगा रहे हैं? और पहले जो हम लोग टर्क जो हम लोग पढ़े थे, टर्क जो हम लोग पढ़े थे, टर्क में क्या था कि एक अगर बॉडी यहाँ पर एक फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है, और यहाँ पर एक फ्री लाइन जोड़ा है, इस साइड से फिक्स है, ये फ्री है, तो हम लोग एक ही फोर्स यहाँ पर लगाते तो क्या होता था? ये रोटेट कर जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोटेट करने के लिए एक ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर रोटेट करने के लिए रोटेट करने के लिए दो फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रोटेट करने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिक्स है। जब यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, एक्शन देते हैं यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाता है? रिएक्शन लगने लगता है,
और ये जो है फिक्स पॉइंट क्या करता है, रिएक्शन लगा देता है इस साइड से। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, एक कपल का फॉर्मेशन हुआ, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड लगा, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डिफरेंट प्लेस पर है। ठीक है, समझ में आ गया कपल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में भी लिखा हुआ है, क्या बुक में लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल फोर्स एलोन डज नॉट कॉज रोटेशन ऑफ ए पाइवोटेड बॉडी। ठीक है ना, अगर कोई टॉर्क में बताए थे, बोल रहे थे कि एक सिंगल फोर्स था और सिंगल फोर्स से क्या करता था, उसको फोर्स लगाने से वजह से क्या होगा कि उसमें रोटेशन हो जाता था। लेकिन हम लोग जो दिखाई देता था एक सिंगल फोर्स, लेकिन एक्चुअली में वो सिंगल फोर्स होता ही था। क्यों, क्योंकि एक जो फिक्स पॉइंट था, उस फिक्स पॉइंट से क्या होता था, वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिएक्शनल फोर्स लग जाता था अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको रोटेशन करने में हेल्प करता था, कपल फॉर्मेशन कर देता था। एक्चुअली रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय ए पेयर ऑफ फोर्सेस, रियली में पेयर ऑफ फोर्सेस। इन एवरी एग्जाम्पल रोटेशन occurs due to the force externally applied and the force of reaction produced at the pivoted places। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कपल का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द पेयर ऑफ फोर्स फॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपल। दस द टू इक्वल and opposite parallel force not acting along the same line form a couple। सेम लाइन हम बताएं कि अगर सेम लाइन पर एक्टिंग नहीं होना चाहिए, डिफरेंट प्लेस होना चाहिए। कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस ए रोटेशन। ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल है बहुत सारा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टैप दिया हुआ है। टैप में क्या होगा कि एक साइड से ये जो लगा रहता है, यहाँ पर इधर से एक फोर्स दे रहे हैं, एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, और दोनों फोर्स के एक कपल फॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। एक यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, ये इसमें भी क्या है, जब हम लोग कोई चीज़ को ओपन करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगता है। स्टीयरिंग को भी जो घुमाते हैं, तो एक इधर घुमाते हैं तो एक इस साइड में की है। ठीक है, कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल्स मतलब कि अगर कपल्स का हमको अगर डेरिवेशन निकालना हो, कैसे उसका फार्मूला बनाएंगे, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए बार रड है, इस रड ये हम इसको मानते ए, और ये क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है ओ। ठीक है, फिक्स नहीं है ये। ठीक है, हम इस पर फोर्स लगाते एफ, इधर फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है, इक्वल फोर्स है दोनों। ठीक है, अपोजिट फोर्स लगे, इस दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों फोर्स का बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, डी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। ठीक है, तो अब मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट मीन्स इफेक्ट, मीन्स इस फोर्स का इफेक्ट कितना लग रहा है इस रॉड पर। ठीक है ना, तो मोमेंट मीन्स होता है इफेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट इंड ए के पास कितना इस फोर्स का मोमेंट है। कैसे निकालते हैं मोमेंट, तो मोमेंट हम निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि d/2। तो एफ इंटू d/2। फिर इस फोर्स का इस रॉड पर कितना मोमेंट लग रहा है एट बी, तो एफ इंटू d/2। अब हम लोग ये दो को फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, कैसे जानते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं, जब भी कोई बॉडी पर अगर एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, इतना सारा फोर्स, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो क्या करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड में से माइनस या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना, इस अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिफरेंट, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर रोटेशन, यहाँ पर तो लीनियर मोशन हम नहीं बता रहे हैं, मोमेंट कपल क्या फॉर्मेशन करता है, रोटेशन, तो यहाँ पर हम रोटेशन बता रहे हैं। तो रोटेशन कैसे होगा, तो देखिए
अगर कोई बॉडी रोटेट करेगा तो दो ही डायरेक्शन रोटेट करेगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर कोई बॉडी, अगर कोई फोर्स अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको सम कर देंगे। कितना भी फोर्स, अगर 5 फोर्स अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या कर देंगे, उसको सम कर देंगे, ठीक है ना। अगर 5, अगर कोई ये यहाँ पर भी अगर सारे के सारे फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, यहाँ पर क्लॉकवाइज कर रहा है तो सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन एक ही बॉडी में ये हमारा 5 न्यूटन ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और इस साइड से देखिए ऐसे जा रहा है तो ये क्या हुआ, 6 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो हमको नेट रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर मूव करा रहा है और ये इधर मूव करा रहा है। समझ में आया बात। तो हम बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, 5 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का रिजल्ट किधर, तो बड़ा जिधर रिजल्ट रहेगा उधर ही, तो बड़ा किधर मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 1 न्यूटन से जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर। तो यहाँ पर अब बताइए, यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स है यहाँ पर F, ये किधर अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड ऐसे लेके जाएगा इसको, ठीक है। ये कैसा मूव करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये कैसा मूव कराएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, ये भी एंटी क्लॉक, मतलब कि ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव, ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो दोनों फोर्स क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का सेम डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो नेट रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो F इंटू डी बाई 2 प्लस F इंटू डी बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, F 2 है तो यहाँ पर क्या, 2 इंटू एफ इंटू डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, F इंटू डी। मतलब क्या कि ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में दो फोर्स है और दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो इस पर कितना मोमेंट लग रहा है, इस पर कितना कपल लग रहा है, जिसकी वजह से टर्न करेगा। तो निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लेना पड़ेगा, तो इस दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स, दोनों याद रखिए, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स का बीच का डिस्टेंस लेना होगा, ठीक है ना। दोनों फोर्स का बीच का डिस्टेंस लेना होता है, दोनों फोर्स का बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, टोटल डी लेना होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हाफ नहीं ले लेना है, ठीक है ना। आगे बात आपको समझ में जो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोमेंट निकालने के लिए मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, F इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्लियर। हम टॉर्क निकालते थे, क्या निकालते, F इंटू डी। ये डी क्या होता था, ये जो डी है द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फोर्स, ठीक है ना। ये फिक्स पॉइंट टू द फोर्स, देखिए यहाँ पर क्या होता था, एक फिक्स पॉइंट होता था, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, डी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक फोर्स हो गया। देखिए तो टॉर्क जो हम निकालते थे एक सिंपल, वो क्या है, एक तरह का कपल ही है, समझे बात को। यहाँ पर हम फोर्स लगा दिए, लगाते तो एक थे लेकिन एक्चुअली में लगता कितना था, 2 लगता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों फोर्स का डिस्टेंस हो गया, दोनों फोर्स का बीच का डिस्टेंस हो गया डी। समझ में आ गया बात आपको, ठीक है, थैंक यू। इसी फार्मूला से हमारा टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब कल हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, उसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, थैंक यू।